अक्सर हम जब पेंटिंग की बात करते हैं और पेंटिंग हमारे माइंड में आता है कि हमें कुछ पेंटिंग बनानी है, बेसिक लेवल की बात बता रहा हूँ, तो वहां पर अक्सर हम ये सोचते हैं कि कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना ही अपने आप में पेंटिंग करना है। यानी कि हमने अगर कोई पोर्ट्रेट बना लिया तो समझते हैं कि हाँ हम पेंटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ एक पोर्ट्रेट बनाना या कोई रियलिस्टिक काम करना ही पेंटिंग का ध्येय नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं चित्रकला के अंतर्गत जो कि हमें एक क्रिएटिविटी की ओर ले जाती हैं, और क्रिएटिविटी ही इसमें बहुत जरूरी होती है। तो अगर हम रियलिस्टिक पोर्ट्रेट की तरफ ही सिर्फ भागें या कोई रियलिस्टिक पेंटिंग की ओर ही भागें तो भाई ये 21वीं शताब्दी में कैमरा किस काम का है। असल में वो सारे कामों को तो वो कर चुका है। हाँ, यहाँ पर कुछ बात आती है कि अगर किसी ने अपने स्टाइल के तौर पे ही पोर्ट्रेट को चुना है, यानी कि जैसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो पोर्ट्रेट को लेके ही पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तो वहां पर एक अलग स्टेज आ जाता है, क्योंकि वहां पर वो पोर्ट्रेट के साथ में उसे एक अपनी अभिव्यक्ति भी देते हैं। तो वहां पर सिर्फ पोर्ट्रेट एक चेहरा नहीं रह जाता, वहां पर वो काफी कुछ कहने की स्थिति में आता है, उसमें बहुत कुछ शामिल रहता है। अगर उसे गौर से देखा जाए तो उसमें हमें काफी कुछ उस कलाकार की जिसने उसे बनाया है उसकी बहुत सारी अभिव्यक्तियां देखने को मिलती हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर अगर हम ये मान लें कि हमने बस पोर्ट्रेट सीख लेना है, और पोर्ट्रेट सीखने के लिए भी अगर हम कहीं पर देखें कि कोई चीज की शुरुआत 100 से नहीं होगी, शुरुआत फर्स्ट से ही हमें करनी पड़ेगी, तो उस लेवल को समझना थोड़ा जरूरी होता है। और दूसरा, अगर हम उसको सही तरीके से समझ रहे हैं तो कला का जो एक वास्तविक स्वरूप है, यानी कि क्रिएटिविटी को जगाना, वो चीज वहां पर हमें मिल जाती है। तो इसके लिए बहुत सजगता के साथ स्टार्टिंग से जब हम आर्ट फील्ड में आ रहे हैं तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे स्किल का और क्रिएटिविटी का दोनों का एक सही तालमेल बैठ रहा है। अगर दोनों का सही तालमेल है तो आप समझिए कि आप एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ स्किल की ओर भागें कि हमने सिर्फ एक स्किल डेवलप करना है, कि हमने रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना सीख लेना है या कोई रियलिस्टिक लैंडस्केप बनाना सीख लेना है, तो यहाँ पर मैंने समझता है कि उसे हम एक आर्टिस्टिक रूप में ले जा रहे हैं। वो एक स्किल कहलाएगा कि आपका हाथ एक बहुत बढ़िया एक स्किल हैंड है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अक्सर तर हमने देखा है जैसे दीवारों पर लिखने का एक बहुत पुराना पैटर्न था, वहां पर ये पहले से काफी ज्यादा चलता था जिसमें कि बढ़िया से बढ़िया लिखावटें होती थी। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में फिर वही ग्राफिक डिजाइन ने सब कुछ कवर कर दिया। जितने भी फ्लैक्स लगते हैं, साइन बोर्ड लगते हैं, वो सारा कुछ उसने कैप्चर कर लिया और सब उसी के थ्रू होने लग गया। लेकिन फिर भी अगर स्किल की बात करें, वहां पर भी लिखने वालों का बहुत अच्छा स्किल हैंड होता है। वहां पर भी एक बात और बताऊं, कई बार तो ऐसा होता है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सी लैंग्वेज में लिखना है या किस तरीके से हमने लिखना है, वो लिखा हुआ क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे देख के एज इट इज बिल्कुल वैसी लिखावट के साथ बहुत बढ़िया उसे प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो वो एक स्किल है। उससे हट के थोड़ा सा अगर हम देखें इस पार्ट की ओर, एक आर्टिस्टिक पार्ट की ओर, कि कैसे हमने अगर आर्ट डेवलप करनी है तो कैसे क्रिएटिविटी को उसमें शामिल करना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर क्रिएटिविटी उसमें शामिल है तो तभी एक वास्तविकता हम समझेंगे कि आर्ट की ओर हमारा रुझान है और हम एक नई चीज दे रहे हैं। आर्ट का काम कभी भी सृजन करने का काम है, कोई नई चीज बनाना। अगर हम सृजन की परिभाषा ले लें, वैसे सृजन एक ऐसी चीज है जो कि ना तो सृजन और ना विनाश, ये दोनों इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो सृजनात्मकता की एक प्रक्रिया देखते हैं वो यहाँ पर आती है कि कोई एक नई चीज बनाना। अब नई चीज क्या, बेस फॉर्म तो हम कभी तैयार कर नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि हम उसको तैयार करने के लिए अगर हम दो चीजों को मिलाएं तो एक नए चीज का सृजन होता है। तो वहां से हमारी सृजनात्मकता स्टार्ट होती है, वहां से हम एक नई चीज बना सकते हैं। तो ये खोजबीन हमें करनी पड़ेगी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके थ्रू कि हम एक नया क्रिएशन तैयार कर सकते हैं, कुछ नई चीज तैयार करें। इस नए के खोजने ही आज हमें आपसे हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, तो ये उसी खोज का नतीजा है। जब ये खोज शुरू हुई होगी कि कैसे ये चीजें बने, यानी कि हम बात करते हैं जब कैमरे का आविष्कार हुआ था तो उससे पहले कला में भी काफी चीजें, जैसे हम कैमरे का जो बेस फॉर्म देखें वो लाइट एंड शेड पर डिपेंड करता है। तो उस समय भी जो पेंटिंगें बनाई जाती थी वो लाइट एंड शेड को क्रिएट करके, जैसे सूर्य सुबह से निकल रहा है तो शाम तक किस पार्ट पे जा रहा है, और अलग अलग समय पे 1 घंटे के लिए कैनवस लगा रहता था, दूसरे घंटे के लिए दूसरा, तो उसे छोटे छोटे फॉर्म में उस लाइट और सेट को क्रिएट किया जाता था, जो कि कंप्लीट पिक्चर बन जाती थी। बाद में दूसरे दिन आर्टिस्ट उसी जगह पे जाएंगे और सेम टाइम पे सेम लाइटिंग को फिर से कैप्चर करेंगे। तो आज हम देखें कि अगर इतना कुछ करना है, हमें सामने कोई लैंडस्केप क्रिएट करना है, लैंडस्केप की फोटोग्राफी करनी है, हमें उसी लैंडस्केप का एक रूप चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हर हाथ में फोन है और एक फोटो क्लिक करें तो वो हमारे सामने है। लेकिन यहीं पर से कलाकार की यात्रा शुरू होती है कि उसमें क्या वो क्रिएटिविटी डाल रहे हैं। और फोटोग्राफी की बात भी देखें तो फोटोग्राफी में भी जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं वहां पर से ही उनकी क्रिएटिविटी अगर उसमें आती है तो वो सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं रह जाता, उसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे कि वो एक अलग ही स्वरूप में सामने होता है। तो यहीं पर बेस पॉइंट आता है कि क्या हमें किस तरीके से उस वर्क को एक क्रिएटिविटी की ओर ले जाना है।
और आर्टिस्ट का वर्क भी वहीं से आता है कि वो एक नए फॉर्म में उसको कैसे क्रिएट करे। अब इसके अहम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये सब चीजें क्यों, और अगर हम इतना सब कुछ देख रहे हैं तो फोटोशॉप को ही देख लें, कोरल ड्रॉ को देख लें, उसमें सारी चीजें क्या होती हैं, कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन आर्टिस्ट जब अपने थॉट से, अपने क्रिएशन से किसी चीज को बना रहा है तो वो पर्टिकुलर क्या होता है, वो आपका क्रिएशन है। उसे फेसबुक के थ्रू अगर आप बनाए तो वहां पर सिर्फ एक मीडियम चेंज होता है, ना कि थॉट चेंज हो सकता है। उस पेंटिंग को आप एक आर्टिस्टिक वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक फॉर्म से जब स्टार्ट कर रहे हैं पेंटिंग को, तो आप पेंटिंग के ही तरीके से ना कि सिर्फ स्किल की ओर भागें, क्रिएटिविटी की ओर भी जाएं। उसमें कंपोजिशनल वैल्यू है, इन चीज़ों को स्टडी करने की सोचें। और स्टार्टिंग में जब आप पेंटिंग करना चाहते हैं, अब यह है कि शुरू में तो आप उस क्रिएशन तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप एक सही मार्गदर्शक ले सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और आपके नज़दीक में ही कई ऐसे होंगे जो आर्टिस्टिक फील्ड में अच्छा काम कर रहे होंगे, वहां से आप जरूर सीखने की कोशिश करें। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में, हम अपनी बात करें उस समय तो हमें ये वाला प्लेटफॉर्म तो हमारे लिए था ही नहीं। हमें सर लोगों से सीखने को मिला और बुक्स से हमें सीखने को मिलता था, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो आज अगर ये ऑप्शन है तो इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ये देखने की बात है कि कहाँ से आपको बेहतर सीखने को मिल रहा है, कहाँ से अच्छा एक ऐसी चीज मिल रही है कि जहाँ से आप अपना क्रिएशन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जहाँ सीख रहे हैं उसे पहले देख ले कि आपको कैसे प्लेटफॉर्म से सीखना है, कि कहाँ पर आपको चीजें सही मिल रही हैं, या आपको बिल्कुल रियलिस्टिक तरह ही अभी भी जाना है, रियलिस्टिक वर्क ही करना है, अपना स्किल डेवलप करना है सिर्फ, या अपने क्रिएशन को बढ़ाते हुए अपने आर्ट वर्क में आना है। ये बहुत जरूरी है, जो कि आज के समय में एक भटकाव पैदा करता है कि आखिर किस तरीके से हम आर्ट करें, किस तरीके से उसको एक मंजिल तक ले जाएं। तो यहाँ पर मैं फिर यही कहूंगा कि आप एक सही सजेशन लें और उसी के अच्छे एक मार्गदर्शन में काम करें, क्योंकि अब इन प्लेटफॉर्म पे भी आपको इससे हट के थोड़ा सा आर्ट की एक अच्छी नॉलेजें मिलने लगी हैं। यूट्यूब पे या गूगल पे आप देखें तो वहाँ पर भी अच्छी नॉलेज मिल रही है, और आसपास वाला जरूर टच करें, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनसे कि आप मार्गदर्शन लें, तो आप जरूर एक बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।